नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पॉक्सो का सेक्शन 6 लगा मतलब सीधा जेल? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट का नाम है हरमीत सिंह वर्सेस स्टेट GNCT ऑफ दिल्ली। उस जजमेंट में पॉक्सो के केस को क्वैश किया गया है। चलिए जानते हैं क्या है ये केस और कैसे इस केस से आगे की पॉक्सो एक्ट की रूपरेखा तय होगी और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। एक लड़की थी जो कि 17 साल की थी और एक लड़का था जो कि 22 साल का था। दोनों अपनी मर्ज़ी से भागकर शादी कर लेते हैं, बाद में बच्चा भी हो जाता है। डिलीवरी के टाइम पे लड़की हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल वाले को पता चलता है कि लड़की माइनर है और पॉक्सो एक्ट के अंदर एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि रिपोर्टिंग करना ही होगा। तो डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी कि लड़की माइनर है और वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के लिए आई है। फिर क्या होता है, लग गए पॉक्सो एक्ट, हॉस्पिटल FIR हो जाती है डॉक्टर के कहने पे और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट लग जाता है, जो कि सबसे खतरनाक सेक्शन है पॉक्सो एक्ट में। लॉ क्या कहती है, पॉक्सो एक्ट क्या कहती है? पॉक्सो एक्ट कहती है कि माइनर का कंसेंट वैलिड नहीं है, मतलब माइनर का जो सहमति है वो वैलिड नहीं है। तो मतलब कि केस बनेगा, केस चलेगा। पर यहाँ दिक्कत क्या थी, लड़की खुद बोल रही थी कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसने अपने मर्ज़ी से शादी की है, उसने अपने मर्ज़ी से उस लड़के के साथ अपना रहना स्वीकार किया है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई डर नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट देखती है, दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस अनूप की बेंच बोलती है कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं था ना लड़की की तरफ से ना लड़की के परिवार वालों की तरफ से। ये तो मैंडेटरी प्रोविज़न के अंडर डॉक्टर्स ने कंप्लेन की थी पुलिस को। फिर देखती है कि दोनों अब फैमिली की तरह रह रहे हैं, उनका एक बच्चा भी है, दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। ऐसे में केस चलाना उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है। यहाँ पे कोर्ट एक कंसेप्ट को भी डिफाइन करती है, डी ज्यूर विक्टिम एंड डी फैक्टो विक्टिम। कोर्ट कहती है डी ज्यूर विक्टिम का मतलब होता है कि जो लॉ के अंतर्गत वो विक्टिम है, और डी फैक्टो होता है क्या वो सच में विक्टिम है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है कि चूँकि वो माइनर थी लेकिन अपने कंसेंट के साथ गई थी और वो डी फैक्टो विक्टिम नहीं है, वास्तविक में वो विक्टिम नहीं है, लेकिन लॉ उसे विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब जो पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में निर्भया कांड, जैसा आपने सुना होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में पास किया था। ये इस पॉक्सो का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये लॉ बनाया गया था ताकि जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए सोसाइटी से, हर तरह के गलत चीज़ों से। पर यहाँ पे हर केस में के फैक्ट्स देखे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाती है। और यहाँ पे कोर्ट ने सीधा कहा कि अगर केस चलता है तो वो जो लड़की है वो उस पर और जुल्म होगा, उसकी जीवन और बर्बाद होगी। तो वो यहाँ पे रियलिटी में विक्टिम नहीं है, लेकिन लॉ उसे विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लॉ को, जो पॉक्सो की ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करना, तो दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि प्रोटेक्शन इसी मायने में हो पाएगा जब हम केस को ख़त्म कर दें और दोनों को रहने का, साथ रहने का इजाज़त दे दें। तो दोस्तों देखिए, लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, लॉ का काम इंसाफ देना भी है, इंसाफ देना ही है। और जब भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है तो उसमें कुछ खामियां आ जाती हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट कानून के तहत में फंस जाते हैं। लेकिन पॉक्सो का जो ऑब्जेक्टिव है, दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच और जस्टिस अनूप ने उस ऑब्जेक्टिव को अपने ध्यान में रखकर
ये फैसला किया कि यहाँ पे केस को क्वैश कर देने में ही सबकी भलाई है, सोसाइटी की भलाई हो और उन दोनों बच्चियों की भी भलाई है। तो दोस्तों ऐसे और सिंपल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमें। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट राहुल राजधान और आप देख रहे थे द यूट्यूब चैनल राजधान डॉक्टरेट। थैंक यू, नमस्कार।